पाकिस्तान में एम्बुलेंस को तैयार रखने को कहा गया है। दूसरी तरफ देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं। अब ये सुने, 5 एटमी धमाके किए, भारत ने 5 किए थे, हमने भी 5 किए थे। नवाज शरीफ जब घर गए तो उन्होंने सोचा कि ये 5-5 तो बराबर हो गए। अगले दिन फिर छठा एटमी धमाका करके भारत को जो है वो शिकस्त दी हमने। हमने एटम बम बना लिया। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एटमी ताकत है। मगर बदकिस्मती देखिए, हम अपने बम को छुपा के बैठे, बम पे कपड़ा डाला हुआ, किसी को पता नहीं। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे हुए। यही तो कयामत है। हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये। हम एटमी ताकत है, हम सबसे डर रहे, हमसे कोई नहीं डर रहा। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। किद्दड़ बब तो पाकिस्तान मीडिया का काम है देना, लेकिन इनकी हालत इस कुत्ते जैसी हो गई है, जो आगे से तो भौंक रहा है लेकिन पीछे से इनकी सिर्फ फटी नहीं, लीक हो चुकी है। तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते। आखिर क्यों? इतना कर्जा है हमारे ऊपर। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है। लोग खुद को आग लगा रहे हैं। नंगापन आ रहा है जो आज से 100 सदी पहले था। घास खाएं और गुजारा करें। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, मगर हमारे इस मुल्क की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। वही हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार, फिर चला रहे। अभी पाकिस्तान का ठीक से ट्रीटमेंट होने भी नहीं लगा है, वो तो अभी से रोने लग गया। इंडिया ने इस वक्त इंतहा कर दी। पहलगाम में होने वाले अफसोसनाक वाक़ये के फौरन बाद भारत की जानिब से सिंध ताश मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान ऐसा ही है जैसे कोई फिल्मी विलन कानून की किताब को आग लगाकर कहे कि अब मैं ही कानून हूँ जज साहब। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूँ। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूँ, ये भी मैं जानता हूँ। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहदा नहीं मानते। ये हीरा मंडी की पैदाइश फिजा खान और एक वो पाकिस्तान का छक्का बिलो रानी। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इन दोनों की अलग ही कहानी है। कभी इनको पानी चाहिए और कभी बाढ़ में डूब जाते हैं, सैलाब आ जाता है। इन दरियाओं के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। ओहो फिजा बेबी, तुझे 80% नहीं पूरा 100% पानी देंगे। The next day. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी जा चुकी है। हाय हाय, पाकिस्तानी ये क्लेम कर रहे हैं भारत ने सडनली बहुत सारा पानी छोड़ दिया। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में। ये आ गए मजे। मोदी सरकार को 7 तोपों की सलामी, 70 तोपों की सलामी दे देते चले। क्या मुश्किल है? सिंध ताश मुआहदा एक बैनुल कौमी मुआहदा है। कोई स्कूल के बच्चों के दरमियान होने वाली लड़ाई नहीं है कि अगर तू मेरी कुर्सी लेगा तो मैं तेरा लंच बॉक्स ले जाऊंगा। क्या बात कर रही है? लंच बॉक्स? और वो भी तुम्हारे पास? कहाँ से चुराया लंच बॉक्स और उसमें रखा हुआ लंच? लगता है कि भारतीय सेना को फिर से चाय की तलब हो रही है, क्योंकि शायद मोदी के हाथ की चाय में वो जायका नहीं। A few moments later. मोदी जी ने चाय के कप में ऐसा घुमाया कि ना चीनी बची और ना ही पत्ती। इस वक्त इंडिया का मूड कुछ और है। आप चुप करके बैठे। डर गई। कहाँ गई तुम्हारी मुसल्ला फौज और वो बुड़बक आर्मी चीफ? मुझे लगता है कि इनका आर्मी चीफ डर कर बिल में छुप गया है। हाँ भाई हाँ। और जिस हिसाब से हीरा मंडी के ये जो हीरे हैं बिल्लो रानी और फिजा बेबी मीडिया पर आकर जंग लड़ रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि इनकी जो फौज है और आर्मी चीफ है वो हीरा मंडी की शोभा बढ़ा रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो बड़ा दचका लगा। गौरतलब बात ये है कि अब तेरा क्या होगा पाकिस्तान, क्योंकि एक तरफ इनको टीटीपी ठोक रहा है, दूसरी तरफ बीएलए और इनका अब्बू भारत भी इनके फाड़ने के मूड में है। बीएलए जो है उसने 25 तारीख का एक प्रेस रिलीज जारी किया और इस सब के अंदर बीएलए ने ये क्लेम किया कि जी बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं उन्होंने क्वेटा के रवाई इलाके मार्गट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। हाल ही में जनरल बाजवा और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था कि अब हमने फोकस करना है ऑन जियो इकोनॉमिक्स।
जियो इकोनॉमिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप इंडिया के साथ पंगे लें इसके साथ। मतलब समझ रहे हो, न्यूक्लियर पावर की धमकी देने वाला पाकिस्तान उस सड़े बैंगन की तरह है जो बाहर से तो बिल्कुल ठीक दिखता है लेकिन अंदर उसके डर के कीड़े कुलमुला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे मियाँ साहब की हालत देखकर वो ये भांप चुके हैं कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब ने झंडे गाड़े, वो सबको याद है ना, कौम ने देखे ना, ये शर्मिंदगी का बाइस बने हैं। हालत है, मैं अफसोस के साथ कहूंगी, अफसोस के साथ कि उस पर ना सिर्फ इंडियन मीडिया ने मजाक बनाया बल्कि जो दीगर गैर मुल्की ज़राए इब्लाग हैं उनमें भी इसको खूब उछाला गया। और अफसोस ही किया जा सकता है क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम है ये जिनकी जगह साई हो रही। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हूँ। हम जज्बे वाली कौम है। भारत को यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ही इंहिसार नहीं करता, यहाँ के लोग शहादत का जज्बा रखते हैं जिन्हें डराया नहीं जा सकता। याद रखना मोदी सरकार। अब बकौल फिजा में भी पाकिस्तान तैयार है युद्ध के लिए, तो चलिए इनकी तैयारी देख लेते हैं। अगर भारत ने जंगी जुनून में हथियार उठाने का फैसला किया तो पाकिस्तान न सिर्फ जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा कि तारीख के औराक भी कांप जाएंगे। किया ना अभी पता था। अगर भारत ने जंगी जुनून में हथियार उठाने का फैसला किया तो पाकिस्तान न सिर्फ जवाब देगा बल्कि ऐसा जवाब देगा कि तारीख के औराक भी कांप जाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। भारत को यह भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ही इंहिसार नहीं करता, यहाँ के लोग शहादत का जज्बा रखते हैं। अब जल सेना भी देख लो। नाज़रीन, दुश्मन अगर साजिश करे तो जवाब फौलादी होता है, और अगर सरहद पार से मैली आंख उठे तो पाकिस्तानी मिसाइल आसमान चीरते हैं। भारत को एक नहीं कई बार जंगी मैदान में जिल्लत का सामना करना पड़ा। बेकारी, आगे चल यार, आगे चल, आगे चल। और अब भी अगर वो गलतफहमी में है तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हदफ पर लॉकडाउन है। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। अब आप सोचोगे कि इनके टैंकों का क्या हाल है, उनमें तो तेल ही नहीं है भाई साहब। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे। अच्छा बात नहीं है। आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। बस हवा निकल गई। अभी पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान की फटके हो गई है फ्लावर, और पाकिस्तान के पीएम ने अलर्ट जारी कर दिया है, पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी। हमने कहा था आपने अजित डोभाल के साथ इनको क्यों भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना है पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। यस, ठीक है जी। और ये हजम कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि वो जो लाल टोपी था जिसको गजवा हिंद करना था वो कहाँ गायब है। उसका एक पिल्ला आया है मार्केट में, वो छुप कर बैठ गया है क्योंकि उसको डर है जैसे सऊदी अरब ने उसका सुझाया था ना, वो लाल क्या था, तो अब उसका क्या बनेगा। इसलिए इनके आर्मी चीफ के साथ वो भी मुजराई कर रहा होगा, लेकिन उसके पिल्ले की फ्रस्ट्रेशन देखिए। बेसिकली थोड़ा समझने की जरूरत है इनके माइंडसेट को। इनके डीएनए के अंदर झूठ शामिल हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ तलवार की जुबान समझते हैं। औकात में रहो। व्हाट अ साइकी। इनको सारी जिंदगी आदत थी मुसलमानों का गुलाम रहने की, नस्ल दर नस्ल 1000 साल ये मुसलमानों के गुलाम रहे। अरे तुम्हारे जैसी दोगली कौम भी बातें करती है 1000 साल राज की और डीएनए की। तुम्हारे अंदर डीएनए दोगला डीएनए। तुम्हारी दादी की खुजली नहीं मिटी थी, तुम्हारे दादा से हो गई थी कटी तलवार से अपनी खुजली मिटवाने, फिर तुम जैसे निकले कन्वर्टेड मकोड़े बातें करते हैं। और 1000 साल राज तुमने नहीं किया था, 1000 साल मुगल राज भी इसीलिए कर गए कि तुम्हारी जैसी दोगली कौम बन गई कन्वर्टेड, ना इधर की ना उधर की। तुमको तो अरब भी मुस्लिम नहीं मानते। और इसके दादी जैसी हालत आज है हमारे यहाँ की, जो ये कुछ क्या बोलूं मैं इनको, खातूने जो कहाँ जाकर मैरिज कर रही है, पाकिस्तान में जाकर। अभी जब 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था ना कि इनको निकालो यहाँ से, तब सबसे पहले बॉर्डर में ये कौम जाकर खड़ी हुई। मेरा रीजन है, मुझे जाने दे, ये मेरी नेशनलिटी है, मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी है। ये मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई, मुझे वहाँ नेशनलिटी नहीं मिली है। मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई भी है वहाँ पे।
और सुन, मेरे पास वहाँ का निकलनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी? मेरे बच्चे मर जाएंगे सर। इन खातूनों को देखने के बाद है ना, वो जो सिम्मा और लप्पू, उनके लिए थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई है। वैसे तो सबसे ज्यादा गाली मैं ही देती हूँ उनको। पूछो क्यों? क्योंकि उनको पूरा देश जानता है, अगर कुछ भी होता है वो रेडार में है, उनको कभी भी उठाकर पूछताछ की जा सकती है। ऐसे ये जो छुपी हुई, ये तो पता भी नहीं चले। और वो एक जगह टिक कर तो बैठ गई है कम से कम। ये तो कि क्या मतलब, ये क्या पिकनिक गार्डन है? कभी मायके कभी ससुराल, और ससुराल मायका ये नहीं इधर उधर, दो दुश्मन मुल्कों का। और कुछ खातूनों ने तो हद कर रखी है। बच्चों के पासपोर्ट है पाकिस्तान के, लेकिन बच्चों को पाल रही है हिंदुस्तान में। मेरी लैंग्वेज थोड़ी खराब होती है, लेकिन सच में मतलब इनको बीज वहाँ का चाहिए और खेती यहाँ पर करनी है। बड़ी विचित्र घटना है। हैदराबाद में क्या करते हैं कि हैदराबाद की जो महिलाएं हैं वो पाकिस्तानी नेशनल से शादी कर लेती है और पाकिस्तानी नेशनल्स के रूप में वहाँ जाती है, उसके बाद वहाँ बच्चे पैदा करती है और फिर वापस आ जाती है हैदराबाद, सबको इंडियन नेशनल्स बना लेती है। मतलब भारत में एक नए तरह का डेमोग्राफिक जिहाद इन महिलाओं ने बचा रखा है। और इसकी वजह है कि हम ही पागल हैं। टैक्स हम देते हैं अपने आप को मरवाने के लिए। आगे चलते हैं जी। और मैं इस लाल टोपी के पिल्ली का जहर पता है क्यों दिखा रही हूँ इतना, ताकि आपको पता चले कि ये कितना बड़ा जिहादी, दरिंदा और भेड़िया है। 70 नहीं है, 65 नहीं है, दिल्ली लेंगे। ले ले मेरा। पाकिस्तान पे मुसलमान बैठे हैं और मुसलमानों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं, तो इनको तकलीफ होती है। पढ़ाई कांडू आदमी। जरा बताइएगा, जो ऐसे वाकयात हैं उनसे सिंध तास मुआहदे का क्या लेना देना है? पानी जैसा जो बुनियादी, एक इंसानी बुनियादी हकूक, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो उसको दरमियान में ले आना ये कम ज़र्फी नहीं है? मतलब 5 मिनट पहले ये इतने जहर उगल रहे थे, जब बात आई इनको कुछ चाहिए तो इंसान बन गए। तुम इंसान हो, इंसान कहलाने के लायक हो। पानी इंसानों के लिए है, लेकिन जिहादियों के लिए सिर्फ सैलाब आएगा या फिर सूखा। मुझे जरा ये बताएं कि जो अक्षय कुमार साहब की मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, तो आप लोगों ने तरक्की इतनी करी कि टॉयलेट्स बन गए हैं भारत में। ना टॉयलेट क्या काम के हमारे। पहले जो तुम्हारा पीएम कटोरा लेकर घूमता था, उसमें हम 2 नंबर करते थे और वो तुम खा जाती थी पिज़्ज़ा। ये जो सैलाब आया है, ये तुम्हें क्या लगता है मोदी जी ने पानी छोड़ा है? ना, हमने 1 नंबर किया है, उसका सैलाब है ये। क्योंकि टॉयलेट तो है ही नहीं ना। हमने एक इतना बड़ा टॉयलेट बना रखा है पाकिस्तान नाम का। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, उसके तो बाकायदे उसने बयान दिया कि वो पूरे हिजड़े और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ट्रेनें उनके लिए फ्री होती हैं, सारे हिजड़े वहाँ जमा होते हैं और उनसे कहा जाए तो कहते हैं कि जी हमारे ही कौम के लोग थे। बिस्मिल्लाह मायो, मैं बिस्मिल्लाह करा अज रसीली सनानी रसीली, की हाल तेरा? हाय देखो रसीली की ब्यूटी तो देखो जरा। रसीली, ये तुमने दुपट्टा कहाँ से लिया है? भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अरे छक्के, पहले ठीक से पैदा हो ले और नारेबाजी करना सीख ले, फिर देना धमकी। और वैसे खून हमारा नहीं बहेगा, खून कहीं और से निकलेगा। जिस टाइप से तुम जाहिल पाकिस्तानी अपनी हरकतें करते हो ना, वो करो जो तुमसे होता है। डू व्हाट यू कैन, डोंट ट्राई टू बिकम समवन यू आर नॉट। तुम जो नहीं हो वो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। कितने अंधे हो सकते हो आप, आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है। अब तुम ही सोच लो कि खून पाकिस्तान के कहां से बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पाकिस्तान को एक वहम रहता है कि अगर जंग छिड़ गई तो जो इनके मुस्लिम उम्मा और इनका जो सौतेला अब्बू है वो इनके साथ होगा। लेकिन सच्चाई सुनिए, अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा? ट्रंप ने मजम्मत भी कर दी, 100% वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। सुनते जाइए। हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, उनके इंडिया के साथ दिफाई मुआहदे हैं, वो क्वाड का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया वो इंडिया के दिफाई इत्तेहादी हैं, वो इंडिया के साथ खड़े होंगे। सुनते जाइए। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। आपको लगता है चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है ना, टोटल इतने सारे सालों में, 10-12 सालों में, 15 सालों में चीन ने जितना कर्जा पाकिस्तान को दिया है, इससे दुगने पैसे की वो 2 तरफा तजारत करते हैं हर साल इंडिया के साथ। चीन ने जो इस साल की एक्सपोर्ट्स हैं चीन की इंडिया को, वो 110 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि क्या चीन पाकिस्तान के लिए इंडिया से बिगाड़ेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी अरब ने जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल दिया एक दिन पहले,
आपके वजीर आजम का तो पता तब चलता है उन्हें जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे। प्रोटोकॉल तो बहुत दूर की बात है, उनका कोई अर्दली भी लेने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं आता। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, जो मर्जी नाम दे दे। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? वो पहले ही पाकिस्तान को कह रहा है हमारे पैसे वापस करो और हमसे माफी मांगो जो कुछ हमारे साथ 71 में हुआ। ईरान, चाबहार में इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर रहे, हमने तो बल्कि गैस पाइपलाइन में वो कहते हैं हमने उनका नुकसान कर दिया है, जबकि चाबहार में इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है। हलवा खाएं और सो जाएं। पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। बात करते हैं यार ये न्यूक्लियर पावर की, इनके टोल की हालत देखिए। ये लड़ेंगे जंग। इस वक्त जो पाकिस्तान की हालत है इस नजम सेठी जैसी है, लेकिन बस ये वो कुत्ता है ना, टाडो भी और शेरू भी, जैसा मैंने शुरुआत में बताया वैसा ही है। इनके बस की बात नहीं है कुछ, इनको डर नहीं होता। तो ये जहरीली नागिनें जो मोदी जी को कैसे बुलाती थी याद तो होगा ही आप सबको। आजकल देखो धमकी भी दे रही है, तो मोदी साहब, मोदी जी पावर देख रहे हो, बस यही खौफ चाहिए। ठीक है जी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।